वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट में डायरेक्शन पार्ट और डायरेक्शन की टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक जिसको हम डिटेल से शेयर कर रहे हैं, पिछली कुछ क्लासेस में हमने इसके बारे में काफ़ी इंटरेक्शन किया है। उसका एक एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, उन सब की हमने आपके साथ खुल के चर्चा की। और कम्युनिकेशन में जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है वो है कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन में कहीं गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। क्या वजह होती है, क्या चैलेंजेज आते हैं, उनको अगर कंपाइल किया जाए तो उसको हम नाम देते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। संप्रेषण की बाधाएं कह लो, अवरोध कह लो, सीमाएं कह लो, कमियां कह लो, चुनौतियां कह लो, ये किसी भी नाम से इसको पुकारा जाए कि कम्युनिकेशन को एक तो है कंप्लीट होने से रोकते हैं, या कम्युनिकेशन जो पर्पस सोल्व कर सकता है वो पर्पस सोल्व नहीं हो पाता है। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती है, हमने कुछ कैटेगरीज में इसको लिस्ट कर रखा है आपके लिए, क्योंकि एक एक्सेस वाली बात हो सकती है। इसलिए पहले से हमने इसकी प्रिपरेशन आपके लिए कर रखी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बात होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, उसकी क्या ब्रॉड कैटेगरीज हैं। ये ऊपर वाले बॉक्स में हमने ब्रॉड कैटेगरीज को बता रखा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल या मैकेनिकल जो बैरियर्स होते हैं। अब फिजिकल का मतलब है ये डिवाइस की हो सकती है, ये लोकेलिटी की हो सकती है। इसमें कम्युनिकेशन की वास्तव में कोई कमी नहीं होती, लेकिन क्या क्या बातें होती है, जैसे ये पहली बात है नॉइज़ को बोलते हैं शोर शराबा। बोलने वाला बहुत अच्छा वक्ता है, ऑडियंस सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मान लो सराउंडिंग से आवाज़ें आ रही हैं, कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, या और किसी तरह से लोग बात करते हुए निकल रहे हैं, या ट्रैफिक का शोर शराबा सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन भी अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है पुअर लाइटिंग, कि वक्ता और श्रोता के बीच में एक विजिबिलिटी वाला माहौल रहना चाहिए कि वक्ता को सारे श्रोता जो है वो नज़र आए, उनके ऊपर नज़र जाना संभव हो पाए, और श्रोता भी वक्ता को ध्यान से देख पाए। अगर मान लो पहली बात तो ये, दूसरी जैसे मान लो यहाँ है ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो आप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए तो आप उसको देख ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, तो ये कह रहा है कि हमारे लाइटिंग संबंधी चैलेंज। फिर बात है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम कितना है सूचना को कम्युनिकेट करने के लिए। अगर बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचानी है या उसका मल्टीपल कम्युनिकेशन करना है, तो आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। खासतौर से डिस्टेंस अगर हुई, दूरी पर है रेसिपिएंट, तो आपके लिए चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा। फिर बात आती है डिफेक्टिव मीडियम, जिस माध्यम को चला, जैसे माइक है, तो माइक खराश आ जाती है, लेकिन खड़खड़ाहट इसमें आती है। अगर उस तरह की बात है तो अच्छी बात भी आपको बताना चाहें तो शायद पहुंच नहीं पाए, या कंप्यूटर की कोई मिस्टेक है, या रेगुलर कनेक्टिविटी का अभाव है, ये हमारे पास चैलेंज हो सकते हैं। फिर है एक्सेसिव मैसेज या लेस मैसेज, दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि वक्ता चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन बातचीत, नई बात, नया डायमेंशन को आपको दी जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है लेस कम्युनिकेशन, ऑडियंस को सुनने को तैयार बैठी है, लेकिन वक्ता के पास बोलने के लिए माल मसाला नहीं है, वो लिमिटेड 1-2 मिनट भी आपके सामने नहीं रहे, और आपकी कम्युनिकेशन की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई। ये कहलाती है फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स। अब हर चीज़ के साथ हम देख रहे हैं समाधान है, सॉल्यूशन है, हर चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे नॉइज़ है तो पहले से डिसाइड कर रखना कि ऐसी लोकेशन पर मीटिंग रखी जाए जहाँ पर इस तरह की संभावना मिनिमाइज की जा सके। लाइटिंग है, अगर मान लो आर्टिफिशियल लाइटिंग का अभाव है तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करें, जनरेटर की व्यवस्था करें, ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम ले पाएँ। टाइम एंड डिस्टेंस की है तो क्यों लास्ट मोमेंट पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग तलाश करनी पड़ेगी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मीडियम पहले टेस्टिंग कर लो, करते ना हेलो माइक टेस्टिंग, तो वो करके पहले देख लिया जाए, तो आने वाले समय में जब एक्चुअल कम्युनिकेशन होगा तब ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। और ये तो वक्ता को देखना है कि वो कम्युनिकेशन की, इन्फॉर्मेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें, जस्टिफाई करें, न बहुत कम बोले न बहुत ज़्यादा हो जाए। ये करके इन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। ये कमियां हैं, अवरोध है, तो ये अवरोध रहेंगे,
ऐसा नहीं है, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है। अब बात करते हैं सिमेटिक होती है खासतौर से भाषा संबंधी। भाषा संबंधी क्या क्या बातें होती है? पहली प्रॉब्लम है मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स काम में लिए जाएँ जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे अपने राजस्थान में एक शब्द है पधारो, तो पधारो आने के लिए, पधारो जाने के लिए, पधारो अब कौन सा पधारो? आपको आने का इन्विटेशन दिया जा रहा है, जाने के लिए आपको परमिशन दी जा रही है। ये अगर कंफ्यूज हो जाए, आपके चेहरे की भावनाएं रीड नहीं कर पाए, तो मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स आपको समस्याएं पैदा करते नजर आएंगे। इसी तरह इडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, इनका यूज करना चाहिए, लेकिन ऑडियंस के समझ में आने लायक वो चीज़ें रहें, या उसके पहले आपने ऑडियंस एनालिसिस कर रखा है, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तकनीकी शब्दावली। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मान लो मेरे ये एक घमंड है, गुरूर है, और मैं मोटे मोटे भारी भरकम शब्दों का उपयोग करके आपके ऊपर इम्प्रेशन डालना चाहूँ, वो इम्प्रेशन नहीं होगा, मैं अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर दूँगा। हमें उन शब्दों का, उस भाषा का उपयोग करना है जो ऑडियंस के समझ में आने वाली हो, ऑडियंस के टेस्ट की हो, उसकी भाषा से मैच करने वाली हो। फिर है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है गलत तरीके से उसका मीनिंग निकाला जाए। मैं अलग बात कर रहा हूँ, आप सुनकर उसका मीनिंग अलग निकाल रहे हैं, तो ये समस्या तब ज़्यादा आती है जब ऑडियंस एनालिसिस ढंग से नहीं किया जाए, या ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाए। अदरवाइज ये समस्या भी आपके सामने नहीं आएगी। और फिर अनक्लियर एजम्पशंस, क्लियर नहीं हो पा रहा क्या इंटेंशन था, इस मैसेज की क्या आवश्यकता थी, इस गेट टुगेदर की क्या आवश्यकता थी, ये मीटिंग करने की क्या आवश्यकता थी, इससे क्या निकलेगा। अगर ये क्लियर नहीं हो पाए तो फिर हमारा पर्पज कहीं अधूरा रह जाएगा। लेकिन हर चीज़ का समाधान है। मल्टीपल मीनिंग लगता है कि इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो आप खुद व्याख्या कर दो। कहावत मुहावरा ऐसा काम में लिया है जिसकी रेलिवेंस हो और उसको उस बात के साथ जोड़ना संभव हो पाए। इसी तरह की बाकी प्रॉब्लम भी आप टाइम पे उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इधर बढ़ते हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन संगठन में क्या दिक्कत आती है। तो एक दिक्कत तो ये लॉन्ग स्केलर चेन होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमने कई बार आपको डायग्राम बनाकर बताया है। जो स्टेटस होता है या जो रिलेशंस होते हैं उनकी एक चेन होती है, संपर्क श्रृंखला होती है, अधिकारी अधीनस्थों के संबंध होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड होंगे तो कम्युनिकेशन टाइम भी हो पाएगा, और जितनी ज़्यादा होंगी हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी लेवल को आप ओवरलैप नहीं कर सकते, इसलिए टाइम भी लगेगा, डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, ये समस्या आपके आ सकती है। फिर रॉन्ग मीडियम, हर बात को कहने का एक उचित तरीका होता है, उचित माध्यम होता है। जो बात मुंह से बोलकर बताई जा सकती है उसके लिए लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, या जिसको रिटर्न में ही देना है उस बात को मुंह से बोलने की या वर्बल कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करो। तो ये अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है तो ये समस्या भी आप आने से पहले ही दूर कर लेंगे, या क्रिएट होने से पहले इसका समाधान कर लेंगे। फिर है पॉलिसीज एंड रूल्स। कंपनी की हर चीज़ के बारे में पॉलिसी होती है। इसी तरह कम्युनिकेशन की बात है, किस समय जानकारी देनी है, पॉलिसीज़ को आप अनदेखी नहीं कर सकते। पॉलिसी जैसा कहती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसको तो दूर करना भी हमारे लिए संभव नहीं। हाँ, पॉलिसी में अमेंडमेंट कर लो, पॉलिसी को चेंज कर लो, सुधार कर लो, तो इस समस्या को दूर कर लो। लाइन एंड स्टाफ रिलेशंस। स्टाफ ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ, जिसमें स्टाफ का क्या रोल होता है, कंसल्टेंसी, परामर्शदात्री, सुझाव देने वाला, परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला। अब इन दोनों के बीच में टकराव हो जाए तो फिर स्टाफ अपॉइंट करने की आवश्यकता ही नहीं, या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो उसकी क्यों उसको हायरार्की में जोड़ा गया है, एसोसिएट किया गया है, ये नए चैलेंजेस आपके सामने खड़े हो जाएंगे। फिर लैक ऑफ डिवाइसेस। आप जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल बना लिया, लेकिन बोलने की जगह एक ही है। अब डिस्टेंस में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है और यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है, हमारी आवाज़ किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो फिर एक नई समस्या आ जाएगी। तो पहले ये दूर कर लो, थोड़े केपेबल बन के, संसाधन जुटा के, उसके बाद में कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाए। और एक कोड स्पेटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था भी अगर इस तरह की है कि ठूस ठूस के जैसे भर दिया, तो बैठने में, सांस लेने में, वेंटिलेशन में कई तरह की समस्या आती है। ये दूर करना, इनका भी हर चीज़ को, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हम बात करें बैरियर है, प्रॉब्लम है,
चैलेंज है, लेकिन हर चीज़ के साथ उसका समाधान भी है। और समाधान क्या है वो प्रॉब्लम खुद बता देगी। अगर मान लो पुअर है, इसको रेक्टिफाई कर लो, ढंग की जगह चुन लो, नई जगह पर चल लो, बाहर कहीं चले जाओ, या पहले से व्यवस्था बढ़ाकर देखो, हर चीज़ का समाधान हो सकता है। अब यहाँ पर जो बात आती है थोड़ा सा माइंड सेट से जुड़ी हुई है, यह है सोशो कल्चरल बैरियर्स। सोशो कल्चरल हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारे जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, वो कैसे इसमें बाधा बनते हैं उसकी बात करें। जैसे पहली बात है बिहेवियर या एटीट्यूड, कि हम जैसे भी हैं वो अचानक नहीं बने, इसके बनने के पीछे, हमारे बिहेवियर के पीछे, हमारे एटीट्यूड के पीछे, हमारे आज तक का, हमारी जो भी एज है इस समय तक का जो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है उसका बहुत बड़ा रोल है। हमने किन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, हमको परिवार से क्या संस्कार मिले, आसपास में कैसा परिवेश था, स्कूल में कैसे फ्रेंड्स या टीचर्स मिले, वो सब मिलकर आप जैसे हैं वैसे बने। तो उसके हिसाब से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफर करता है। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हर व्यक्ति के साथ एक सा कम्युनिकेशन हो पाए, ये शायद संभव भी नहीं हो पाएगा। इस बैरियर को दूर करना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि बिहेवियर को चेंज करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं। हाँ, हम चाहें कि हमारे बिहेवियर को उस दिशा में ले आए, खुद ले आए, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। स्टेटस कॉन्शियसनेस, स्तर संबंधी जो स्टेटस गैप होता है, भाई मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डरता हूँ, किससे, मेरे ऑफिसर से डरता हूँ, मेरे अधिकारी से डरता हूँ, बुरा मान जाए या इसका गलत इम्पैक्ट हो जाए। तो कई बार लंबे समय तक कोई बात चलती रहती है या उसको छुपाने की कोशिश चलती रहती है। ये आगे चलकर बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा। आपको कहने की बात खुल के कहें, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप पाया नहीं जाना चाहिए। इसको दूर करने के लिए जितना है हर स्तर पर प्रयास हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। फिर है इमोशंस का मूड, आज आपका मूड कैसा है, आज किस इमोशंस में आप हैं, सुनने के मूड में है या नहीं है, आज आपको जानकारी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो उस पर्टिकुलर समय पर, उस अवसर विशेष पर आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करने में या उसका पर्पज रिजेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है बायस, पहले से धारणा बना ली, मिस्टर एक्स के बारे में, मिस्टर वाई के बारे में क्या बोलेंगे, क्या सुनना है इसे, ये फालतू की बकवास करेंगे, ये इससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं, या अपोजिट साइड भी हो सकती है, या बहुत प्रिपरेशन के साथ आए कि आज इतना अच्छा वक्ता हमको सुनने को मिल रहा है, वक्ता प्लेटफॉर्म पर आए और 1.5-2 मिनट अपनी बात करके रवाना हो गए, आपकी सारी जो पूर्व अपेक्षाएँ थी, पूर्व धारणाएँ थी, सब धरी धरी थी। बायस है, हमको लर्निंग करनी है, हमको सीखना है, जानना है, सुनना है, समझना है, ये पहले से हमारे पास बात होनी चाहिए। पुअर अटेंशन या अटेंशन, ध्यान नहीं दे पाते हैं, सुनने की उपेक्षा की जाती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बहुत बड़ी समस्या है। अटेंशन डेफिशिएंसी, न समय है, न सुनना चाहते हैं, न जानने की इच्छा है, हमको तो सब बात है। अच्छा कोई बात नहीं, अटेंशन भी रखा, लेकिन रिटेंशन नहीं, वो उसको याद नहीं रख पाए। सुन तो लिया, लेकिन जैसे मीटिंग से बाहर निकले, क्या बात थी याद ही नहीं आ रहा, क्या सुना था याद ही नहीं आ रहा, क्या बताया था मैंने याद ही नहीं आ रहा। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई बातें, इसको दूर करना दूसरे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। फिर है सेल्फिशनेस, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, मेरे मतलब की बात है तो सुनूंगा, अदरवाइज नहीं सुनूंगा, मेरे फायदे की बात कोई कर रहा है तो उस पर ध्यान दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ये सेलेक्टिविटी कई बार आपको उन लाभों से रोक देती है जो वास्तव में इस हमारे स्वार्थ की जो भावना है इसको छोड़ दें, उससे जो लाभ मिल सकते हैं उसको लेने से भी बातें रोक देती है। फिर डिस्ट्रस्ट, विश्वास, ये भी लगभग उस तरह का है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन व्यक्ति बात कर रहा है, कौन बता रहा है, उस पर हमारा विश्वास कितना है, ये हमारा वेल विशर है या नहीं, ये हमारे फायदे की बात कर सकता है या नहीं, ये इस व्यक्ति से हमको एक्सपेक्टेशन है या नहीं। ये बात अगर विश्वास नहीं है तो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा होता ही नहीं। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, सोशो साइकोलॉजिकल है, मन की धारणाएं हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, एटीट्यूडिनल पैटर्न्स हैं। इसको दूर करने के लिए आप खुद कोशिश करेंगे तो दूर होगा। ये हम कहें कि कम्युनिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको दूर करना संभव नहीं है।
हाँ, कम्युनिकेटर की बात हो सकती है, मैं कोई बायस नहीं रखूँ कि मैं किन लोगों को इनको कुछ नहीं आता या इनको क्या बताने की आवश्यकता है, या ये सब जानते हैं इनको पता है कि क्या करेंगे। ऐसी बातें, ऐसे साइकोलॉजिकल जो प्री एजम्पशंस होते हैं, ये हमको उसका बेनिफिट लेने से रोक देते हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम बातें करने वाले हैं, कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। अब सक्सेसफुल या कंप्लीशन में जो बैरियर्स हैं उसकी जानकारी आपको दे दी, और हर बैरियर का सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको बता दिया है। जब भी आगे कम्युनिकेट करें, वेदर इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन और विद एनी अदर मीडियम, उस समय ये बैरियर अगर आपको एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन या तो पहले से कर लें या रनिंग प्रोसेस में भी इसका सॉल्यूशन करके हम वो स्थिति ला सकते हैं कि हमने जो बात कही, चाहे मुंह से बोलकर या लेटर में लिखकर, वो ऑडियंस तक पहुंच गई है, उसका वो मीनिंग निकाला गया जो वास्तव में होना चाहिए था। ये हमारे कम्युनिकेशन के सारे एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं या डायमेंशंस हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसके बैरियर्स क्या हैं और उस बैरियर्स को दूर करने के उपाय क्या हैं, सारी बातें करने के बाद में अब 2 एस्पेक्ट और हैं, इसके बारे में आपके साथ अगली क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। एक तो है मोटिवेशन और एक है लीडरशिप। खैर, पहले कम्युनिकेशन में अगर कोई भी दिक्कत रही है तो आप इसको टाइमली हमसे सॉल्यूशन इसका करवा लें, और इसके बारे में जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो हमारे साथ लगातार बने रहे। गैप नहीं होना चाहिए, स्टेटस कॉन्शियसनेस वाली बात आपको नहीं करती। मैं हट रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शॉट ले लें और उसके बाद में इसको रिवाइज करते हैं। गुड लक।